बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारी सोच से भी ज़्यादा दुनिया की आखिरी जंग इतनी करीब आ चुकी है। आप ज़रा ये देखिए, ये जो किताब है, ये इस वक्त पूरे स्वीडन में बांटी जा रही है। तकरीबन 52 लाख के करीब इसकी कॉपीज़ हैं और ये बांटी जा रही हैं, लोगों को दी जा रही हैं कि इमीडिएटली आपने इस किताब को पढ़ना है। अब इस किताब में ऐसा क्या है? इस किताब में बताया गया है कि जो जंग होने वाली है, जो आखिरी जंग या बहुत बड़ी जंग आने वाली है, जिसको आलमी जंग हम कहते हैं, उसका मतलब है इन केस ऑफ क्राइसिस और वॉर। यानी ये जो जंग हो रही है या इस सूरत हाल में जंग होने वाली है, स्वीडन ने काम ये किया है कि तमाम लोगों को ये बुकलेट इस वक्त बांट रहे हैं कि रूस के साथ जो जंग है यूक्रेन की, वो आखिरी दमों पर आ गई है। यानी एक तरफ ट्रम्प कह रहा है इस जंग को बंद करना है, दूसरी तरफ ये सारे कह रहे हैं नहीं, जंग करनी है। और वो कह रहे हैं कि अब कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बाद आलमी जंग छिड़ जाएगी, यूरोप में हमले होंगे, मिसाइलों की बरसात होगी, आपने अपने आप को बचाना है। उसमें उनको बताया गया है कि आपने करना क्या है, कि आपने वाटर रखना है, फूड रखना है, मेडिसिन्स रखनी है, ताकि इस सारी सूरत हाल में जो क्राइसिस खड़ा हो आप उसको बचा सके। लॉन्ग रन के अंदर आपको कौन सा फूड रखना है, कौन सी बाजार से चीज़ें खरीदनी है, कौन सा सामान रखना है, कुछ नहीं कहा जा सकता। 6 महीने, साल, किस तरह की जंग छिड़े, क्या हो, किसी को नहीं पता। लिहाजा आपने तैयारी अपनी पूरी रखनी है और आपसे सामान, फूड, पानी, हर चीज़ स्टोर करना शुरू कर दें। और कि कहाँ कहाँ मूव करना है, क्या अलार्म बजेंगे, क्या सूरत हाल होगी, एक एक चीज़ इस बुकलेट में बताई जा रही है। अब खाली ये नहीं है, इमेजिन कीजिए कि फिनलैंड के अंदर भी लोगों को बताया जा रहा है, नॉर्वे में भी लोगों को ईमेल्स की जा रही हैं, डिजिटल कॉपीज, उनको बताया जा रहा है कि आपने वेदर को भी देखना है, वॉर को भी देखना है। इसी तरह जो जंगें हो रही हैं आपने क्या करना है, क्या सूरत हाल है, रूस के मामला देखने हैं। आपको पता है नेटो को स्वीडन ने ज्वाइन किया था तुर्की की मदद से, और उसके बाद की सूरत हाल आप सबके सामने है। अब असल कहानी ये है कि पूरे यूरोप के अंदर कहा जा रहा है कि आपने टिन्स रखने हैं, बीन्स, एनर्जी बार, पास्ता, मेडिसन, ये वो, और कहा यह जा रहा है कि जो जंग होने वाली है ये एटमी जंग में बदल सकती है, से लिहाजा आपने चीज़ें तैयार रखनी है। अब आप ज़रा अंदाज़ा करें कि ये तब हुआ है, अब ये सूरत हाल इस वक्त हो रही है कि वहाँ पर हंगामी बेसिस पर लोगों को कॉपीज़ भेजी जा रही हैं बुकलेट की, साथ उनको बताया जा रहा है कि आपने वॉर हो रही है, क्या तैयारियां कर रही हैं। आप सोचें कि रात को जो बाइडन ने ऐलान किया, उसने कहा कि इस सूरत हाल में अलाउ कर रहा हूँ पूरी तरह ज़ेलेंस्की को कि आप रूस के ऊपर हमला कर दें, और लॉन्ग रेंज मिसाइल से, एटॉमिक्स मिसाइल से। रूस ने ये कहा है कि जैसे ही हमारी सरहद अबूर करेगा, हम उसके बाद टाइम नहीं लेंगे, ना बताएंगे कि हमने ये करना, ना हम ये कहेंगे कि हम धमकी देंगे, हम इसका बदला लेंगे। उस अगर जैसे ही हमारी हदूद में मिसाइल एंटर हुए तो हम उसके बाद हर तरह से दुनिया की आखिरी जंग छेड़ने के लिए तैयार हैं। यानी पूरी तरह ये एटमी जंग इस वक्त सर पर खड़ी है, और इतना नॉर्मलाइज कर दिया गया है चीज़ों को, इतना ज़्यादा नॉर्मलाइज कर दिया गया है कि अब लग ही नहीं रहा कि इसकी कोई अहमियत है। यानी आप ये सोचें कि आज से कुछ साल पहले अगर ये किताबें बांटी जाती, लोगों को वार्न किया जाता, कि अचानक से तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते। अब पूरे यूरोप के अंदर, पूरे यूरोप में इस वक्त उनको पता है कि जब ये मामला होगा, जाहिर सी बात है फिर उसके बाद ये जंग यूरोप तक आएगी, यूरोप के कई शहर सफाई से मिट जाएंगे। क्योंकि जब आप एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, आप दुनिया को जितना मर्जी बता दें कि आप ये खाएं, ये सामान रखें, ये शॉपिंग करें, आप ये सामान रखिए घरों में, आप एक बात याद रखिएगा, जब कोई एटमी यानी न्यूक्लियर वॉर हेड जो होते हैं, जब वो आकर लगते हैं तो ना फिर शॉपिंग मॉल्स बचते हैं, ना पार्क्स बचते हैं, ना एनवायरनमेंट बचता है, ना इंसान बचता। हाँ, उसके बाद एक चीज़ ज़रूर होती है कि इस दुनिया में जो जिंदा रह जाने वाले लोग होते हैं वो तरसते हैं कि काश हम क्यों ना इस दुनिया से चले गए। जैसे आपने रिसेंटली देखा होगा, गजा के अंदर जो जंग छिड़ी गई है वो इतनी तबाहकुन है कि एक घर के अगर 20 लोग थे, उनमें से अगर एक बचा है या 2 बचे हैं, तो वो ये आसमान की तरफ नज़र उठाकर देख रहे हैं कि हम क्यों बचे।
तो जो जिंदा रह जाने वाले लोग होते हैं वो ज़्यादा खतरनाक सूरत हाल में रहते हैं। अब हो ये रहा है कि ये असल में बाइडन इस वक्त मुकम्मल तौर पर तैयार है, यानी उसके पीछे जाहिर सी बात है खुफिया ताकतें हैं, तो वो तैयारी पूरी करके बैठी हुई हैं कि जैसे ये सूरत हाल होगी लोगों को इन्होंने मेंटली तौर पर प्रिपेयर करना शुरू कर दिया। देखिए, कोई बड़ा इवेंट जब करना होता है तो आप लोगों को प्रिपेयर करते हैं। आप ज़रा चाइना की सूरत हाल देखें। चाइना एक रोड तैयार कर रहा है जो चाइना से ईरान अफगानिस्तान को कनेक्ट करेगी, सड़क। यानी आप आम रूटीन के अंदर इस सारी सूरत हाल का जायजा लें कि चाइना ने एक रोड जो चाइना से ईरान जाएगी अफगानिस्तान के रास्ते होते हुए, तो आसानी के साथ चाइना को तेल की सप्लाई मिलेगी, चाइना को सामान मिलेगा ईरान से, हर तरह से। यानी आप ये सोचें कि चाइना कंस्ट्रक्शन पर बिलीव करता है और ये दुनिया के अंदर आखिरी जंग छेड़े हैं। असल कहानी सिर्फ एक है, सिर्फ एक है, वो दुनिया को नजर नहीं आ रही। ये जंग असल में इजराइल छेड़ना चाह रहा है, उसके पास रास्ता कोई नहीं। आप बता दें, अगर यूक्रेन वाली जंग बंद हो जाती है तो दुनिया कौन सी जंग बंद करवाएगी? जाहिर सी बात है उन्होंने इजराइल की जंग बंद करवानी है। अब आप ये सोचें कि अगर रूस को आप इंगेज रखेंगे, आप यूरोप को इंगेज रखेंगे, आप पूरे वर्ल्ड को एक नई जंग में इंगेज रखेंगे, तो फिर बताइए कि इजराइल की जंग में अब जो मामला सामने आ रहा है कि लेबनान के अंदर इजराइल की फौज की तबाही हो रही है, वो आम सिविलियन लोगों को मार रहा है। तिल अवीव में तबाही हो रही है, किरियात शमूना में, नहारिया में, आप नाम लेते जाएं, इजराइल में हर जगह पर तबाही हो रही है। तो इस सारे मामले पर आप अंदाज़ा लगा लें इस बात का कि इलाज से लेकर बाकी हर जगह पर हमला, तबाही, सब कुछ हो रहा है। तो आप इस सारे मामले को अच्छी तरह परख सकते हैं कि फिर क्या मामला है। उनको ये समझ आ रही है कि अगर हमने दुनिया को इस जंग में धकेल दिया तो फिर ये यहाँ पर नहीं आएंगे। देखिए, इसमें एक बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है। तो फिर ट्रम्प का क्या बनेगा? क्योंकि ये तो तैयार बैठे हुए हैं, जिस तरह ये किताबें बांटी जा रही हैं, जिस तरह दुनिया को बताया जा रहा है, फिर क्या होगा? ये तो इसका मतलब है कि ट्रम्प को चलने नहीं देंगे। इससे एक बात बड़ी क्लियर हो गई है कि ट्रम्प असल में लड़ाई जो करने के लिए जा रहा है वो तो इंटरनेशनल ताकतों से करने के लिए जा रहा है, उसको तो फिर ये चलने नहीं देंगे। फिर उस सूरत हाल में क्या होगा? उसकी जान को खतरा है। क्या ये अमेरिका को खाना जंगी की तरफ धकेलने जा रहे हैं? जाहिर सी बात है। देखिए, इस दफ़ा ट्रम्प जिस ताकत के साथ आ रहा है वो बहुत बड़ी मेजॉरिटी है, 312 इलेक्टोरल वोट के साथ वो आ रहा है। 270 चाहिए थे तो 312 उसने लिए हैं। यानी आप ये सोचें कि बहुत सारी जगह पर कमला हैरिस ने जो वोट लिया वहाँ पर आईडी दिखाने की ज़रूरत नहीं थी। तो अगर ये सूरत हाल ना होती तो ये तो शायद 350 का भी फिगर क्रॉस कर जाता। तो इतनी बड़ी तादाद में जब अवाम आपके साथ होती है तो आप उसको नुकसान जब पहुँचाते हैं तो क्या आपको अवाम छोड़ेगी? जाहिर सी बात है, वो ऐसी सूरत हाल में आ रहा है। लेकिन ये इतने जल्दी में है, इतने जल्दी में ये लग रहा है कि ट्रम्प के आने से पहले पहले ये सारा काम कर देना चाहते हैं कि ताकि उसके बाद रास्ता कोई बाकी अगर नहीं बचता तो मैनेज कर लेंगे बाद में। यानी अभी तक शायद उनका प्लान ही नहीं है कि ट्रम्प को कोई इक़्तिदार दिया जाए। यानी आप ये सोचें, वो ऐसी सूरत हाल क्रिएट कर देना चाहते हैं कि जी आलमी जंग छिड़ गई है तो हमें इस सेटअप को कंटिन्यू करना है या कुछ करना है। वो कुछ भी कर सकते हैं। ये आप किसी गलत फहमी में ना रहिएगा कि ये मामला नहीं कर सकते। आज आप देख लें यूरोप के ये जो सारी सूरत हाल है, किताबें बांटी जा रही हैं, एक शहर नहीं, एक मुल्क नहीं, हर जगह। नॉर्वे से आप शुरू हो जाए, आप फिनलैंड से शुरू हो जाए, आप स्पेन से, फ्रांस से, स्वीडन से, आप हर जगह देखें तो ये सूरत हाल आपको होती हुई नज़र आ रही है। तो ये मामला इतने आसान नहीं है जितने हमें नज़र आ रहे हैं कि इनको नहीं पता। इनकी एजेंसियों को पता है। अगर इनकी एजेंसियों को ना पता होता तो बताइए इस वक्त पूरे यूरोप के अंदर ये बुकलेट ये बांटी जा रही होती कि आप पढ़ें इसको। और वहाँ पर याद रखिएगा, यूरोप में होता ये है कि वहाँ लोग पढ़े लिखे हैं, वो किताबें पढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा पढ़ने की रेशो आपको यूरोप में नज़र आती है। अब तो खैर इंडिया भी बहुत ज़्यादा आगे चला गया है, लेकिन इस सारी सूरत हाल में यूरोप के लोग आज पढ़ते हैं। तो वो किताबें उनको पढ़ा रहे हैं, वीडियोस पूरी दुनिया के अंदर बनाई जा रही हैं, उनको बताया जा रहा है कि ये देखिए ये मामला होगा, हम पर हमला होगा तो रिएक्ट कैसे करना है, हमने अगर हमला कर दिया तो कैसे रिएक्ट करना है, किन शेल्टर्स में जाना है, क्या सूरत हाल होगी। पूरे वर्ल्ड को तैयार कर रहे हैं रूस के लिए। और उसमें एक शख्स जिसने जनवरी में आना, ये असल में तैयारी कर रहे हैं कि जनवरी से पहले पहले हम दुनिया में एक आलमी जंग छेड़ दें। तो आप अंदाज़ा यहाँ से कर सकते हैं कि बुकलेट और ये तमाम चीज़ें ऐसे नहीं आ जाती।
बहरहाल एक बात तय है, दुनिया में जिन्होंने जंगें करनी है, एक बात आप याद रखिएगा, उन्होंने हर कीमत पर ये आखिरी जंग छेड़नी है। उनको इस बात की कतन कोई परवाह नहीं है कि दुनिया में लोग कितने मारे जाते हैं। वो चाहते हैं 8 अरब की बजाय दुनिया में 1 अरब आबादी रह जाए। हमें इस बात का कोई अंदेशा नहीं, कोई परवाह नहीं है क्या हो, क्या मामला ना हो, लेकिन हम चाहते हैं कि दुनिया में जंग हो। और वो ये चैप्टर बज़ाहिर क्लोज होता हुआ नज़र हमें आ रहा है जंगों का, लेकिन दूसरी जानिब इन चीज़ों को देखकर लगता है कि शुरुआत होने वाली है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।